हार्टिली वेलकम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने बडिंग एंड फिजन ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अदर मेथड्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन एटसेट्रा। सो इस सेक्शन में लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट फ्रैगमेंटेशन। एज द वर्ड सजेस्ट, फ्रैगमेंटेशन, जिसमें फ्रैगमेंटेशन का सिंपल मतलब है किसी चीज का छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटना। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस। अगर कोई मैच्योर्ड पेरेंट बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वो मैच्योर्ड पेरेंट बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गई है। तो वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जब पेरेंट बॉडी से टूटे हैं तो हर एक फ्रैगमेंट एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होगा, एक न्यू मैच्योर्ड इंडिविजुअल बनाएगा। वही प्रोसेस कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें पेरेंट बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि फ्रैगमेंट्स में टूटती है। हर एक फ्रैगमेंट बाद में डेवलप होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, जैसे कि सी स्टार माने कि स्टार फिशेस में, बहुत से मोल्ड्स में यानी कि फंगल स्पीशीज में, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे में, और आपका कॉमन ग्रीन एल्गे जैसे कि स्पायरोगारा में, एंड कई सारे फ्लैट वर्म्स यानी कि प्लैटीहेलमिंथस के मेंबर्स में भी आपको फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर इस केस में फ्रैगमेंटेशन को स्पायरोगारा की मदद से डिटेल करेंगे। स्पायरोगारा एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गे होता है जो कि मल्टी सेल्यूलर होता है और मेनली फ्रेश वाटर में मिलता है। स्पायरोगारा को कॉमनली हम वाटर ब्लैंकेट या फिर वाटर सिल्क भी बोलते हैं। और ये जो स्पायरोगारा होता है, इसका जो वर्ड है स्पायरोगारा, दैट इज फ्रॉम द वर्ड स्पायरल, क्योंकि स्पायरोगारा एक ऐसा ग्रीन एल्गे होता है जिसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल रिबन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होता है। स्पायरोगारा में जो सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड मैनर में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरह से कि वो एक चेन बना लेते हैं। दैट इज व्हाट इज स्पायरोगारा। स्पायरोगारा में फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। तो स्पायरोगारा हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्रैगमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करता है। जो पेरेंट स्पायरोगारा होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक छोटा टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होता है, डेवलप होता है। दैट इज व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगारा। तो फ्रैगमेंटेशन के लिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल जो ले रहे हैं वो कॉमन ग्रीन एल्गे का ले रहे हैं जो कि स्पायरोगारा है। और मैंने आपको अभी बताया कि स्पायरोगारा को स्पायरोगारा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल रिबन लाइक मैनर में अरेंज्ड होता है। जो स्पायरोगारा है वो एक फिलामेंटस एल्गे है। फिलामेंटस का मतलब होता है कि वो छोटे छोटे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड होते हैं, या फिर अगर आप उसका अपीयरेंस देखोगे तो वो आपको थ्रेड जैसा दिखेगा, इसलिए हम इसे वाटर सिल्क नाम से भी जानते हैं। स्पायरोगारा का जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो सिंपल कुछ एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं चेन लाइक मैनर में, और जो सेल्स हैं उनमें जो कॉमन टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स आपको किसी भी सेल में मिलेंगे वो यहां पर भी मिलते हैं विद सम एडिशनल स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम लोग स्पायरोगारा का एक सिंपल डायग्राम बनाएं तो ये मान लीजिए एक सेल है, उसी के साथ देखिए कनेक्टेड है दूसरा सेल, उसी के साथ कनेक्टेड है तीसरा सेल, एंड सो ऑन। और क्योंकि स्पायरोगारा एक ग्रीन एल्गे है उसमें सेल वॉल तो होगा ही, तो आपने यहां पर जो स्ट्रक्चर देखा उसमें देखिए आपको दिख रहा है ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरह से सारे सेल्स हैं और ये एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए हम लोग इसको फिलामेंटस बोलते हैं क्योंकि अपीयरेंस में फिलामेंट माने थ्रेड लाइक दिखाई देता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको जो बाहर की तरफ दिख रहा है वो सेल वॉल है और जो अंदर का लेयर है वो उसका सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि टिपिकल प्लांट सेल में होता है। लेकिन क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं यानी पानी में रहते हैं हमेशा, तो इनके बाहर मतलब सेल वॉल के भी बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो इनको वेट होने से माने गीला होने से और पानी से खराब होने से बचाती है। दैट शीट और कवरिंग इज नोन एज म्यूसिलेज और म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो बाहर हम म्यूसिलेजिनस शीट भी बना दें
तो ये जो आपने कवरिंग बाहर ब्लैक कलर से बनाई दैट इज नोन एज म्यूसिलेज। अब आपको इसमें 3 लेयर्स दिख रही है। सबसे बाहर वाली म्यूसिलेज, उसके अंदर आपको दिख रहा है सेल वॉल और उसके भी अंदर दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इनको स्पायरोगायरा क्यों बोल रहे हैं, दैट इज क्योंकि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल रिबन लाइक मैनर में अरेंज्ड होता है। तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको कैसा दिखेगा, स्पाइरल। सो आई एम यूजिंग ब्लू कलर फॉर द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। तो जो अंदर आपने स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाया वो एक्चुअली उसका क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद न्यूक्लियस, तो कहीं पर भी आप एक न्यूक्लियस बना सकते हैं। अब ये इसके ऑलमोस्ट अपन ने बहुत सारे पार्ट्स बता दिए। अंदर लार्ज वैक्यूल्स भी होते हैं, फूड वैक्यूल्स, जो अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं। फूड वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फूड मटेरियल जैसी चीजों को भी स्टोर कर सकता है या अदर चीजों को भी स्टोर करता है। तो अंदर लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अब इसमें फ्रैगमेंटेशन कैसे होगा, फ्रैगमेंटेशन देखिए वर्ड से समझ में आ रहा है, फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब है जो मैच्योर्ड पेरेंट बॉडी है वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब है दैट द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, यानी छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो पेरेंट बॉडी जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो बहुत सारे इंडिविजुअल उससे फॉर्म होते हैं और वो जो सारे नए इंडिविजुअल बने हैं वो बाद में मैच्योर होके एक बड़ा नया मैच्योर्ड स्पायरोगारा बना लेंगे। तो उसमें फ्रैगमेंटेशन कैसे होगा, ये जो पेरेंट है ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वाटर करंट्स स्ट्रांग है तो पानी उनको बहुत तेजी से लगता है, तो उसके कारण भी वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर एक छोटा फ्रैगमेंट एक नए डेवलप्ड स्पायरोगारा में मैच्योर हो जाता है। तो मान लीजिए ये इस तरह से स्प्लिट हो जाए, मान लो यहां से और यहां से, तो हर एक मतलब ये जो पूरा स्पायरोगारा, पेरेंट स्पायरोगारा है, ये 3 छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया। वो छोटे फ्रैगमेंट्स में इस तरह से दिखा दे रहा हूं, लेट्स यूज ब्लैक कलर। ये एक फ्रैगमेंट बन गया, ये दूसरा फ्रैगमेंट और ये तीसरा फ्रैगमेंट। तो ये छोटे छोटे 3 फ्रैगमेंट्स बन गए। सो वी कैन लेबल द अपर डायग्राम एंड वी कैन राइट इट एज द पेरेंट स्पायरोगारा। तो ये जो ऊपर वाला है वो पेरेंट स्पायरोगारा है और जो नीचे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स टूटे वो सारे डॉटर स्पायरोगारा है। These are the fragments which are formed. फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो हर एक पेरेंट स्पायरोगारा बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब हर एक छोटा फ्रैगमेंट एक नए स्पायरोगारा में डेवलप हो जाएगा। ऊपर जो लेबल्स है वो कैसे होने चाहिए, म्यूसिलेज जो कि वाटरप्रूफ शीट होगी, उसके अंदर सेल वॉल मतलब ये ग्रीन वाला, उसके अंदर जो ब्लू वाला है वो है सेल मेम्ब्रेन। अंदर आपने स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाया वो उसका स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। ये बीच में न्यूक्लियस है और इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और अदर सारे स्ट्रक्चर वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक टिपिकल सेल में होते हैं। सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगारा। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पेरेंट है वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया है, दैट इज व्हाई द वर्ड फ्रैगमेंटेशन। अब इसके आगे कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फ्रैगमेंटेशन दिखाते हैं, बट उसकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे, बट आप एग्जांपल्स याद रखिए। जैसे कि बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे भी फ्रैगमेंटेशन दिखाते हैं। कुछ स्टारफिशेस, इवन स्टारफिशेस में क्या होता है कि कुछ स्टारफिशेस जो होते हैं उनमें अगर एक फ्रैगमेंट में कटने के बाद उस कटे हुए पीस में थोड़ा सा भी हिस्सा सेंट्रल डिस्क का बच जाए तो वहां से पूरा का पूरा नया स्टारफिश रीजेनरेट हो सकता है। और ब्लू ग्रीन एल्गे स्टारफिश के अलावा कुछ ऐसे फंगल स्पीशीज भी हैं और कुछ अदर स्पीशीज भी होते हैं जो फ्रैगमेंटेशन से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। So this is all about fragmentation. In the next video, we'll now detail about regeneration.